आदरणीय सीडीओ सर, जिला निर्वाचन अधिकारी, डीएसए, हमारे समस्त के प्रवक्ता, डीसी अर्चना सिन्हा, सभी सम्मानित अभिभावक एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आज बहुत ही हर्ष का मौका है कि आदरणीय सीडीओ सर की पहल से डाइट में दिव्यांग बच्चों हेतु सहज आंदोलन केंद्र की शुरुआत होने जा रही है। निजाम हाजिरी का एक शेर है कि मस्जिद है बड़ी दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो सीडीओ सर की ये पहल उसी के अनुरूप है कि जो दिव्यांग बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, इस सहज केंद्र के माध्यम से उन्हें, जैसे जो दृष्टिहीन बच्चे हैं उन्हें ब्रेल लिपि, श्रवण वाले बच्चे हैं उन्हें श्रव्य सामग्री, सरल भाषाओं में पाठ पुस्तकें, रैम्प, लाइब्रेरी इत्यादि सुविधाएं इस सहज अध्ययन केंद्र के माध्यम से उन्हें मिल पाएगी। यह केंद्र न केवल शिक्षा को सुलभ बनाएगा बल्कि समावेशी और सभी बच्चों को समान अवसर दिलाने की तरफ एक पहल है। इस सहज अध्ययन केंद्र के माध्यम से दिव्यांग बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे शिक्षा की मुख्य धारा में जुड़ पाएंगे। इस सहज अध्ययन केंद्र हेतु जब सीडीओ सर ने पहली बार अर्चना सिन्हा मैम के साथ मुझे बुलाया था, तब इस जो सेंटर बन रहा है यहाँ पर अवस्थापना सुविधा कुछ भी नहीं थी। वेस्टेज मटेरियल हमारा इसमें भरा पड़ा रहता था। तो सर ने जब ये बताया कि इस प्रकार से होना है तो ये काम असंभव लग रहा था कि ये काम हो ही नहीं पाएगा। और पर्सनली तो मुझे ऐसा लगा कि सर ने मुझे ऐसे काम में फंसा दिया जो हो ही नहीं पाएगा और अब डांट और सुननी पड़ेगी। तो जिसके लिए श्रीकांत, हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि श्रीकांत वर्मा, उनकी कविता की कुछ लाइनें हैं वो याद आती हैं कि मैं चाहता तो बच सकता था मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा वो कैसे रचेगा। पहले मैं झुलसा फिर धक्का चिढ़ने लगा, चाहता तो करहा सकता था मगर कैसे करहा सकता था, जो कराहेगा वो कैसे निभाएगा। लेकिन सर के मार्गदर्शन में ये सहज अध्ययन केंद्र आज स्थापित हुआ और आप लोगों के सामने है। अब ये संचालित होगा, इससे दिव्यांग बच्चों को बहुत सारी सुविधा मिल पाएंगी, वो शिक्षा की मुख्य धारा में जुड़ पाएंगे। जो दिव्यांग बच्चे हैं इनमें इनकी क्षमताएं सीमित नहीं होती हैं, कुछ अलग होती हैं। ये हमारे समाज की विशेष शक्ति हैं। हमें इनका सहायता ना करके सहयोग करना है ताकि ये आत्मनिर्भर बन सकें। इन्हें दया की आवश्यकता नहीं है, सम्मान की आवश्यकता है। यदि इन्हें भी प्रॉपर मार्गदर्शन मिले और शिक्षा के समावेशी अवसर मिले तो ये भी चमत्कार कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।